आचार्य अभिनव गुप्त को लेकर लिखे गए मधुराज योगी द्वारा विरचित 2 काव्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वक्तव्य में मैंने मधुराज योगी के ध्यान श्लोकों पर बात की थी। किस प्रकार से एक आराध्य के रूप में अभिनव गुप्त के विग्रह का ध्यान किया जाए, उसका सजीव अंकन और एक शब्द चित्र जैसा अभिनव गुप्त को मधुराज योगी ने देखा, प्रत्यक्ष उन्होंने ध्यान श्लोकों में अंकित किया है। मधुराज योगी के दोनों काव्यों से लगता है कि वे अभिनव गुप्त की चेतना से अभिन्न हो गए। उनकी चेतना अभिनव गुप्त में रम गई और अभिनव गुप्त की चेतना उनमें रम गई। उन्होंने तो भक्तिभाव पूर्वक बहुत सुंदर कविता अभिनव गुप्त पर लिखी। अभिनव गुप्त ने कहीं मधुराज योगी का स्मरण नहीं किया, जहां तक मैं देख पाया अभिनव गुप्त के साहित्य को। हमने अभिनव गुप्त की राम कहानी पर बात की है, किस प्रकार से वे अपनी आप बीती अपनी रचनाओं में बताते हैं, विशेष रूप से परात्रिशिका के उपसंहार श्लोकों में, तंत्रालोक के 37वें अध्याय के अंत में और कुछ अन्य ग्रंथों में भी वे अपने सारी जीवन यात्रा का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। उसी क्रम में वे अपने अनेक स्वजनों का बहुत ही मार्मिक चित्र अंकित करते हैं। अपनी चाची वत्सलिका का, अपनी छोटी बहन अम्बा का, अपने भाई कर्ण का, अपने चाचा शौरी का और अनेक नाम गिनाते हैं। बड़ी नामावली अभिनव गुप्त के स्वजनों की, नातेदारों की है और उनके गुरुओं के भी नाम उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भाव से परिगणित किए, अनेक गुरुओं के, पर अपने शिष्यों का नाम नहीं उन्होंने लिया। शिष्यों पर वात्सल्य बहुत है, सहज वात्सल्य है, पर जिस प्रकार से भाइयों का उल्लेख करते हैं, बहन का उल्लेख करते हैं, शिष्यों में से किसी का नाम नहीं लेते। इसके 2 कारण मुझे समझ में आते हैं। एक कारण तो यह है कि उनके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी है और किस किस का नाम लेंगे, किसी 1-2 का नाम ले देंगे तो अच्छा नहीं होगा, यह एक कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण यह भी है कि बहुत अपनत्व का भाव है अपने शिष्यों के लिए, अपने से अलग करके वो नहीं देखते उनको, इसलिए किसी शिष्य का नाम लेते ही नहीं। परात्रिशिका के उपसंहार श्लोकों के अंत में अपने सारे शिष्यों को संबोधित करके अभिनव गुप्त ने एक बात कही है। तो शिष्य तो उनके मन में हैं और जो कुछ वे कह रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब उन शिष्यों के लिए कह रहे हैं। यह भी वे बताते हैं, अभिनव भारती में भी वो कहते हैं, अन्यत्र भी वो कहते हैं कि शिष्यों के अनुरोध पर मैं लिख रहा हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, किसके लिए, किसी कीर्ति के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए मैं कोई ग्रंथ रचना नहीं करता। तो जो एक प्रकार से जगत हित के लिए मुक्त, जीवन मुक्त काम करता है, उस प्रकार से लोकानुरंजन के लिए, लोकाराधन के लिए, लोकानुरोध पर, शिष्यानुरोध पर अभिनव गुप्त ग्रंथ रचना करते हैं या बोल बोल करके लिखाते हैं अपनी व्याख्याएं। परात्रिशिका के अंत में, उपसंहार श्लोकों के अंत में वे कहते हैं, व्याख्यादि कर्म परिपाटि पदे नियुक्तो युष्माभिरस्मि गुरुभाव मनु प्रविश्य। गुरुभाव के अंदर प्रवेश करके आप ही लोगों ने मुझसे अनुरोध किया, मुझे नियोजित किया व्याख्या आदि के कर्म में, तो ये व्याख्या आदि में करता रहता हूँ। वाक्चित्त चापलमिदम मम तेन देव्यस्तच्चक्रु चारु चतुरस्थितय क्षमन्ताम। यह मुझे करना नहीं चाहिए था, जो मेरी अंतस्थित देवियां हैं मुझे क्षमा करें,
बहिर्लोक की यात्रा मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं, पर ये यात्राएं मैंने शास्त्रों में की शिष्यानुरोध पर। तो तुम लोगों के अनुरोध पर मैंने यह सब कर दिया। ऐसे अपने सब शिष्यों के लिए कहते हैं। मधुराज योगी कदाचित उनके दीक्षित शिष्य भी नहीं रहे होंगे। मधुराज के संबंध में जितना विवरण मिलता है उससे तो ऐसा ही लगता है। वह तो वीरशैव संप्रदाय के साधक थे, योगी थे। उनका संप्रदाय भी अलग था। कश्मीर शैव दर्शन के अंतर्गत त्रिक संप्रदाय के, जो अभिनवगुप्त का संप्रदाय है, उसके वे साधक नहीं थे। और वे सारे भारत की यात्राएं करते हुए कश्मीर में भी पहुंचे। अभिनवगुप्त को उन्होंने देखा और अभिन्न हो गए अपनी चेतना में। ऐसा कुछ अनुभव उनको हुआ और अपना गुरु मान करके उन्होंने अभिनवगुप्त की स्तुति में ऐसे अद्भुत काव्य लिख दिए। तो अभिनवगुप्त के भीतर भी उनके मन में उसी प्रकार से अभिन्नता का बोध रहा होगा, इसीलिए कहीं चर्चा भी नहीं करते, शिष्यों की भी चर्चा नहीं करते। मधुराज योगी उनके शिष्य हो या न हो, उनकी भी चर्चा नहीं करते, क्योंकि अपने से अलग वो नहीं रह गए। इतना अंतरंग संबंध दोनों में हुआ, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। लेकिन तंत्रालोक के अंत में 37वें अध्याय के उपसंहार श्लोकों में अपने सारे स्नेही स्वजनों का भाव विभोर होकर सुंदर रद्य निर्वद्य वर्णन करने के पश्चात अभिनवगुप्त कहते हैं, थोड़ी सी विचित्र सी बात वो कहते हैं। अन्योपि कश्चन जन शिव शक्तिपात संप्रेरणा परवश स्वक शक्ति सार्थ। कोई एक और भी व्यक्ति है, इन सब के अलावा कोई और भी है। वो नाम नहीं लेना चाहते, नाम नहीं लेते। ऐसा नहीं कि नाम भूल गए हो, पर नाम लेते नहीं। इन सब के अतिरिक्त कोई और भी है, और जो कैसा है कि शिव शक्तिपात संप्रेरणा परवश स्वक शक्ति सार्थ है। शिव शक्ति को आपात हो चुका, उसके भीतर उसकी प्रेरणा के परवश होकर के वह अपनी ही शक्ति के सार्थ को लिए चल रहा है। उसके भीतर तो अपनी ही शक्ति है। ये किसके लिए कह रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद मधुराज योगी के लिए कह रहे हैं, यद्यपि यह केवल अनुमान मात्र है। लेकिन आगे जो कहते हैं वो किसी शिष्य पर लागू नहीं होता। मधुराज योगी पर कदाचित लागू हो जाएगी यह बात। द्वितीय चतुर्थ चरण में इसी वसंत तिल का छंद में वो जो कहते हैं, अभ्यर्थना विमुख भाव शिक्षितेन तेनाप्यनुग्रह पदम कृत एष वर्ग। अभ्यर्थना विमुख भाव वाला वह है, कोई याचना उसने मुझसे कभी नहीं की कि मेरे लिए ये व्याख्या आप कर दो। तो उन शिष्यों में से वह नहीं, उन स्नेही स्वजनों में से भी वह नहीं जो आ करके कहते हैं कि हमें पढ़ा दो। छोटी बहन को भी पढ़ा रहे हैं, कर्ण जो चचेरे भाई हैं उनको, और भी अनेक मनोरथ 5 भाइयों के नाम दिए हैं। उन सबको उनके अनुरोध पर वे शैव तंत्र पढ़ाते हैं। लेकिन यह तो अभ्यर्थना विमुख और अशिक्षित है। अभ्यर्थना भाव सीखा ही नहीं इसने। तेनाप्यनुग्रह पदम कृत एष वर्ग। उसने तो स्वयं अनुग्रह इस सारे वर्ग पर किया। तो पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं, कदाचित मधुराज योगी के लिए अभिनवगुप्त कह रहे हैं, क्योंकि मधुराज योगी आयु में बहुत छोटे नहीं थे। ऐसा जितना आचार्य केसी पांडे ने विवरण दिया है उनका अभिनवगुप्त से, और ये दोनों पीयर्स हो जाते हैं, समकक्ष हो जाते हैं दोनों। मधुराज योगी चाहे जितना अपने आप को उनका परम शिष्य बताते रहें, आराध्य मानते रहें, भक्ति पूर्वक ध्यान श्लोक उनका लिखते रहें, भक्ति वो वैसी नहीं है कि चरणों पर गिरें। वह एकाकार हो जाने वाली भक्ति है, जिसका स्वरूप शैव शास्त्र के अनुसार हम पिछले व्याख्यान में बता चुके हैं, नपाद पदनम भक्ति। ऐसा तो यह उस भक्तिभाव से वे सुंदर काव्य लिख चुके हैं। लेकिन मधुराज योगी के लिए कदाचित कह रहे हैं अभिनवगुप्त की उसने भी अनुग्रह कर दिया इस सारे वर्ग पर, जैसा मैं इस श्लोक का आशय समझ सका। ध्यान श्लोकों में चौथे श्लोक में मधुराज योगी ने अभिनवगुप्त को श्रीकंठेशावतार और दक्षिणामूर्ति देव कहा है। श्रीकंठ तो शिव को कहते हैं,
पर शैव शास्त्रों में श्रीकंठ का विशेष स्वरूप है। साधना पद्धति की दृष्टि से श्रीकंठ का वहां परंपरागत जो स्वरूप है कि गुण तत्व में अवतीर्ण ईश्वर भट्टारक ही श्रीकंठनाथ हैं। और इन्हीं श्रीकंठनाथ ने शैव शास्त्र के प्रवर्तन के लिए गुरु परंपरा का धराधाम पर अवतरण कराया, यह भी कहा गया। और इस परंपरा में आद्य गुरु दुर्वासा ऋषि हुए। उनका तो पुराणों में कुछ अलग ही स्वरूप बता दिया है, पर यह शैव तंत्रों की परंपरा में, शैवागमों की परंपरा में दुर्वासा ऋषि आद्य आचार्य हैं। उनके शैव तंत्र पर ग्रंथ थे और 3 स्तोत्र काव्य तो उनके मिलते ही हैं। अत्यंत ही रमणीय मनोहारी काव्य हैं, ललिता स्तव आदि। वो आद्य गुरु थे, वो श्रीकंठनाथ की साक्षात परंपरा में पहले गुरु कहे गए। और इन्हीं श्रीकंठ को उमापतिनाथ भी कहा गया और यह बताया गया कि पुराणों में फिर इन्हीं को शिव के रूप में वर्णित किया गया है। और दक्षिणामूर्ति देव दैशिक, यह भी कहा गया है। तो सच शास्त्रोपदेशक, सद्ग्रंथ तात्पर्य विख्याता, सदुपाय प्रशिक्षकश्च गुरु दक्षिणामूर्ति, ऐसे सारे सत्शास्त्रों के उपदेशक, सद्ग्रंथों के तात्पर्य के व्याख्याता और सदुपाय प्रशिक्षक जो गुरु हैं वे दक्षिणामूर्ति हैं और देशिक भी उन्हीं को कहते हैं। ये सारे शब्द श्रीकंठेशावतार और श्रीकंठ साक्षात, यह भी कहा है मुद्राज योगी ने अभिनव गुप्त को, दक्षिणामूर्ति देव भी कहा है और देशिक गुरु भी कहा है। तो ये ध्यान श्लोकों के अंतर्गत 4 पद्यों की चर्चा हमने पहले की थी। गुरुनाथ परामर्श नाम से एक स्तोत्र मुद्राज योगी ने अभिनव गुप्त पर ही लिखा, जो कि एक अनूठा भावपूर्ण काव्य है। और ऐसा काव्य मैं समझता हूं कि अन्य किसी शिष्य ने शिष्य भाव से, भक्ति भाव से, तदाकाराकारित एक ही भाव रूपता को प्राप्त करके अपने गुरु पर नहीं लिखा होगा। इसके कतिपय श्लोकों का हम पाठ करेंगे और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यह भावपूर्ण काव्य है, जितना ही भावपूर्ण और मार्मिक है, सुंदर कवित्व से संपन्न है, उतना ही शैव शास्त्र, शैव दर्शन की गूढ़ अवधारणाएं भी इसमें मधुराज योगी ने पिरोई हैं। इसी एक काव्य का अभ्यास किया जाए तो शैव दर्शन का कुछ बोध, शैव शास्त्रों का कुछ बोध हमारे जैसे लोगों को हो सकता है, जिनकी की शैव शास्त्रों में साक्षात गुरु परंपरा से गति नहीं हो सकी। और शैव शास्त्र के अच्छे आचार्य हमारे बीच नवजीवन रस्तोगी हैं, उनसे कभी कभी कुछ जरूर बोध प्राप्त हमको होता रहा। इस प्रकार के कुछ स्वात्मावबोध से और कुछ अन्य गुरुजनों के बोध के आलोक में गुरुनाथ परामर्श की कुछ व्याख्या में यहाँ करूंगा। पहला श्लोक है, स्वच्छंद प्रसमर गद्य पद्य विद्या वैशद्य प्रकटित तत्तदागमार्थाः। स्वच्छंद प्रसमर गद्य पद्य विद्या वैशद्य प्रकटित तत्तदागमार्थाः। पाशच्छित् परम शिवाद्वयोपदेशैः पान्तु अस्मान् अभिनव गुप्तनाथ पादाः। पान्तु अस्मान् अभिनव गुप्तनाथ पादाः। अभिनव गुप्तनाथ पाद हमारी रक्षा करें। पाद तो जैसा इसके पहले के एक व्याख्यान में मैं बता चुका हूं कि आदर के लिए अभिनव गुप्त के आगे नाम लगाया जाता है। तो यहाँ अभिनव गुप्त पाद नहीं कहा है, जिसके आधार पर कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कल्पना कर ली कि गुप्त पाद उनकी उपाधि थी और गुप्त रहते थे, इसलिए गुप्त पाद कह दिया। यहाँ तो अभिनव गुप्त नाथ कहने के बाद पाद जोड़ा है, जो कि आदर सूचक सफिक्स या उत्तर पद संस्कृत की परंपरा में जोड़ा जाता है। अभिनव गुप्त भी कहा है, नाथ भी उनको कहा है, और गुरुनाथ कहते हैं। स्वामी हैं वे, मेरे गुरु होते हुए स्वामी मान करके
उनका स्तवन में करता हूँ। इसलिए केवल गुरु न कहकर के गुरुनाथ कहते हैं, नाम न लेकर के अभिनव गुप्त नाथ और आदर के साथ पाद उसमें जोड़ते हैं, तो अभिनव गुप्त नाथ पाद हमारी रक्षा करें, ऐसा कहते हैं। बाकी अभिनव गुप्त का एक विशेषण है प्रथम 2 चरणों में, स्वच्छंद प्रसमर गद्य पद्य विद्या वैषद्य प्रकटित तत्तदागम अर्था, बहुवचन में कहा है। स्वच्छंद प्रसार करते हुए, चाहे गद्य हो चाहे पद्य, उनमें स्वच्छंद प्रसार करते हुए विद्याओं के वैषद्य को, विद्याओं को विशद रूप में प्रकट करते हुए सारे आगमों के अर्थों को जिन्होंने प्रकाशित किया, ऐसे अभिनव गुप्त। और पाशच्चित परम शिवाद्वयोपदेश ही, कैसे उन्होंने प्रकाशित किया इन आगमों के अर्थों को, कि पाशों का छेदन करने वाले परम शिवाद्वयोपदेश के द्वारा, परम शिव के अद्वैत के उपदेश के द्वारा उन्होंने तत्त विभिन्न प्रकार के आगमों के अर्थों को हमारे लिए विशद रूप में प्रकट किया है। ऐसे अभिनव गुप्त नाथ पाद हमारी रक्षा करें। ये प्रहर्षिणी छंद है। प्रथम 5 पद्य मधुराज योगी ने प्रहर्षिणी छंद में लिखे हैं। छंदों की बहुत सुंदर बारिश एक तरह से इस काव्य में की गई। छंदों का उत्सव है पूरा ही काव्य। अनेक छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। प्रहर्षिणी छंद है, आर्या छंद है, कोकिलक छंद है, मालभारणी छंद है, वसंत तिलका है, अनुष्टुप है। अनेक छंदों का सुंदर प्रयोग भावानुरूप किया है, क्योंकि हर छंद का अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक उसका वृत्त होता है। इसीलिए वृत्त भी कहते हैं छंदों का। छंदों की जो जातियां बनती हैं उनको वृत्त कहते हैं। तो हर छंद की एक बनावट, एक संरचना होती है, वो किसी विशेष भाव के अनुरूप होती है। तो यहाँ प्रहर्षिणी है, हर्षित कर रही है। छंद को पढ़ते ही हमको आह्लाद का भाव जागृत होता है यदि उस छंद की लय हम समझते हैं। और लय उसकी क्या है कि मगण नगण जगण रगण और एक गुरु, 4 ये गण है, मा न जा रहा, और उसके बाद गुरु होने पर 13 वर्णों का यह छंद बनता है। और 3 और 10 पर इनमें यति होती है। 3 वर्ण और 10वें वर्ण पर प्रत्येक पाद में यति होती है। त्र्याशाभिर मन जरगा प्रहर्षिणीयम, छंदो मंजरी में यह लक्षण उसका दिया। स्वच्छंद प्रसमर गद्य पद्य विद्या वैषद्य प्रकटित तत्त आगमार्था। ये जो 2 चरण बनते हैं एक ही शब्द के, अभिनव गुप्त के लिए एक ही विशेषण है। तो इसमें स्वच्छंद 3 वर्ण हो गए, वैषद्य 3 वर्ण हो गए, यहाँ यति हो जाएगी। स्वच्छंद प्रसमर गद्य पद्य विद्या, ये यति बनेगी। वैषद्य 3 वर्ण पर यति होकर के वैषद्य प्रकटित तत्तदागमार्था, ये 10वें वर्ण पर फिर यति स्वतः हो जाएगी, क्योंकि पादांत हो गया है। ये जो पूरा एक विशेषण दिया है, स्वच्छंद प्रसमर गद्य पद्य विद्या वैषद्य प्रकटित तत्तदागमार्था, इतना लंबा एक विशेषण जो मधुराज योगी ने, क्योंकि संस्कृत में ही इतना लंबा एक विशेषण एक शब्द 2 श्लोक के दोनों चरणों का एक बन सकता है, और हिंदी में किसी भी भाषा में खोलेंगे तो बहुत लंबा करना पड़ेगा। जो मैंने करने का प्रयास किया कि स्वच्छंद रूप में प्रसारित होते हुए, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, उसमें सारे विद्या के वैषद्य को विभिन्न भिन्न आगमों में जो फैला करके प्रसारित कर रहे हैं, ऐसे अभिनव गुप्त पाद अभिनव गुप्त गुरुनाथ पाद। इस एक विशेषण के द्वारा मधुराज योगी ने अभिनव गुप्त की व्याख्या पद्धति पर प्रकाश डाला है। चाहे गद्य हो चाहे पद्य, दोनों वे समान गति से बोलते हैं और लिखते हैं। चाहे बोलना हो चाहे लिखवाना हो, चाहे लेखनी उठा करके लिखना हो, गद्य या पद्य में उनकी आशु गति है। प्रवाह उनका कहीं भी टूटता नहीं है। और विद्या उनकी विशद है, सारे अर्थ उनको भीतर उपस्थित हैं। उसके द्वारा वे सारे आगमों के अर्थों को खोल देते हैं। किसी भी विधा में उनसे कहलवाना हो, पद्यों में बुलवाना हो, पद्य स्वरचित तत्काल बोलते चले जा सकते हैं, रचते चले जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। गद्य में कहलवाना हो, गद्य में कह सकते हैं। ये दोनों जो चरण हैं, एक शब्द जिनसे बनता है, उनमें व्याख्या की
जो पद्धति अभिनवगुप्त की है उसको बताया। फिर पाशचित परम शिवाद्वयोपदेश, ये तीसरा चरण है। तो जो परम शिव का अद्वय का उपदेश वे करते हैं वो पाशों का छेदन करने वाला है। ये पहले श्लोक में पाश शब्द आ गया जो कि शैव शास्त्र में एक बीज शब्द है शैव दर्शन का। और पाश और मल ये अवधारणाएं हैं और उनसे जुड़ी हुई पशुपति या पति और पशु ये अवधारणाएं हैं शैव दर्शन में। तो 4 प्रकार के पाश भोजराज ने तत्व प्रकाश जो उनका शैव शास्त्र का ग्रंथ है उसमें बताए। मल कार्मक संज्ञकौ प्रथमौ पाशाश्चतुर्विधा स्युः पुंसो मल कार्मक संज्ञकौ प्रथमौ। 4 प्रकार के पाश एक दृष्टि से बताए जाते हैं। उसमें से पहले 2 पाश तो मल संज्ञक और कार्म संज्ञक या कर्म संज्ञक हुआ करते हैं। मल से जनित पाश हो सकते हैं, कर्म से जनित हो सकते हैं। और मायी तिरोधायक शिवशक्ति समुद्भव, मायी तिरोधायक शिव भक्ति समुद्भव चान्यो। मायी पाश और शिव भक्ति समुद्भव 2 अन्य पाश होते हैं। इस प्रकार से 4 पाश साधक के साधना पथ में आते हैं, वो बंधन कारक होते हैं। अन्यत्र अर्थ पंचक को पंच पाश के रूप में वर्णित किया गया है। 5 पाश बताए गए हैं शिव शास्त्रों में और उनसे अर्थ पंचक बनता है। तो मलम कर्म च माया च मायोत्थम अखिलम जगत तिरोधान करी शक्ति अर्थ पंचक मुच्यते। मल कर्म माया मायोत्थ अखिल जगत तिरोधान करी शक्ति, ये सब मिला करके 5 अर्थ बनते हैं। इनसे 5 पाश जीव के लिए बन जाते हैं। जो जीव इन पाशों में बंधा हुआ है वही पशु है। जो इन पाशों से मुक्त हो जाता है वो पशुपति हो जाता है, वो शिव से अभिन्न हो जाता है। यह शिव शास्त्र में अवधारणाएं हैं। तो परम शिव के अद्वय के उपदेश के द्वारा अभिनवगुप्त पाशों का छेदन करते हैं। ये पाश 4 प्रकार के पाश या 5 प्रकार के पाश वे छिन्न हो जाते हैं। इनसे बंधा हुआ जो जीव है वह पशु है। इनसे मुक्त हो जाता है साधना करते हुए तो वह पशुपति हो जाता है और शिव रूप हो जाता है। यह मल इसमें आया है, मल एक पाश बनाता है। तो अपूर्णताभिमानात्मको आणव मल, ये मल कई प्रकार के बताए हैं। आणव मल, कार्मीय मल या कार्म मल और मायीय मल। तो अपूर्णता का अभिमान जिससे होता है वो आणव मल होता है। और भिन्नेन विषयेण स्वस्य पूर्णार्थम उपयोगिनी दृष्टि मायीयो मल, अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए विषय से भिन्न करके अपने को देखता है, पृथक देखता है शिव से, तो यह मायी मल होता है। शुभाशुभ कर्म वासनाख्यश्च कार्मो मल, शुभाशुभ कर्म की जो वासनाएं भीतर संचित है उनसे कार्म मल बनता है। जो कर्म पहले किए हैं उनसे संस्कार बनते हैं। और अन्य लक्षण भी मिलता है, धर्म कर्मात्मकम कर्म बंधनम कार्म मलम, धर्म और कर्म से होने वाला जो बंधन है कर्मों का वह कार्म मल है। यह पहला श्लोक हुआ। अगला श्लोक लेते हैं। यत् सारस्वत रस सिद्ध एव शुद्धः सर्वोद्धा विलसति वाच्यवाचकात्मा काश्मीरी जयति जगद्धितावतारः स श्रीमान अभिनवगुप्त देशिकेन्द्रः। यत् सारस्वत रस सिद्ध एव शुद्ध वाच्यवाचकात्मा सर्वोद्धा विलसति, जिनका सारस्वत रस सिद्ध होकर के शुद्ध वाच्य और वाचक के रूप में सारे संसार में विलास कर रहा है। सारा संसार उन्हीं के सारस्वत रस का विलास है। जगद्धितावतार, 2 पंक्तियों में तो यह कहा कि जिनका सारस्वत रस सिद्ध होकर के वाच्य और वाचक के रूप में सकल जगत में विलास कर रहा है। तीसरी पंक्ति में कहते हैं जगद्धितावतारः कश्मीरी जयति, ऐसे कश्मीर देश में जन्म लेने वाले, गौरव के साथ उनको कश्मीर देश का बताया है। मधुराज योगी तो कर्नाटक से आए लेकिन कश्मीर देश को धन्य मानते हैं जिसमें कि अभिनवगुप्त ने जन्म लिया। तो ऐसे कश्मीर देश में जन्मे हुए जगद्धितावतारः, जगत हित के लिए अवतार लेने वाले श्रीमान अभिनवगुप्त देशिकेन्द्र जयति, चौथी पंक्ति में कहा है श्रीमान अभिनवगुप्त देशिकेन्द्र, उनकी जय हो या वे जय करते हैं, सर्वोत्कर्ष रूप में संसार में विद्यमान है। वाच्यवाचक भाव रूप जो निखिल वांग्मय है, सारस्वत वांग्मय है, उसके वे अवतार हैं।
वे उस वांग्मय से एकाकार हो गए हैं, उससे अभिन्न वे हो गए हैं, देशिक केंद्र में हैं, परम गुरु वे हैं। देशिक का लक्षण में बता चुका हूँ। जगत हितावतार कह करके मधुराज यह कहना चाहते हैं कि वे निष्क्रिय जीवन मुक्त नहीं है। दो प्रकार के जीवन मुक्त बताए गए हैं, सक्रिय जीवन मुक्त और निष्क्रिय जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त हो जाने के पश्चात, अपने ही जीवन काल में मुक्त हो जाने के पश्चात साधक या योगी, उसको चूंकि करने को कुछ नहीं रह जाता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता है, निष्क्रिय होकर के नैष्कर्म्य के साथ में विचरण करता है। और एक सक्रिय जीवन मुक्त होता है जो लोकानुरोध से, शिष्यानुरोध से कर्म करता है, ग्रंथ रचना करता है, व्याख्यान करता है, लोकोपकार करता चलता है, सदुपदेश करता है। तो जगत हितावतारः कह करके अभिनवगुप्त जीवन मुक्त तो हैं, अपने जीवन काल में ही शिवरूप हो चुके हैं और मुक्त हैं, पर वो जगत हित के लिए कार्य करते हैं, व्याख्यान आदि करते हैं। ऐसा द्वितीय श्लोक में कहा। तृतीय श्लोक में कहते हैं प्रहर्षणी वृत्त ही है, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तर्षम यश शमयति वाङ्मयोघ वर्षैः, तर्षम यश शमयति वाङ्मयोघ वर्षैर्भक्तानां भवमरुमार्ग चंक्रमणोत्थम, भक्तानां भवमरुमार्ग चंक्रमोत्थम हर्षं वः प्रदिशतु सच्चिदंबरस्थः स श्रीमान अभिनवगुप्त काल मेघः। अभिनवगुप्त काल मेघ, यह रूपक अलंकार इन्होंने बनाया है। अभिनवगुप्त काल मेघ है। काल शिव का भी पर्याय है, महाकाल को काल कहते हैं। तो ऐसे शिव रूपी या महाकाल रूपी मेघ, काल वर्षा काल भी हो सकता है, श्लेष से वर्षा काल में उठा हुआ जो मेघ है काल मेघ कहलाएगा। जो अकाल मेघ तो शरद ऋतु में आ गया है, ग्रीष्म में आ गया है, तो अकाल मेघ होगा। वो काल मेघ जो वर्षा में आकाश में घुमड़ रहा है, तो यह श्लेष हो जाता है काल मेघ में। तो अभिनवगुप्त को वर्षाकालिक मेघ से रूपक में अभिन्न बताया है। तो अभिनवगुप्त ऐसे काल मेघ हैं, वर्षा काल में घुमड़ते हुए ऐसे मेघ हैं, रुद्र रूपी, काल रूपी, शिव रूपी मेघ हैं, ऐसा यह कहा है। और यह मेघ क्या करता है कि तर्षम यश शमयति वाङ्मयोघ वर्षैः, वाङ्मयोघ की वर्षा करते हुए तृषा का शमन जो करते हैं। औघ कहते हैं प्रवाह, पूरा प्रवाह एक तरह से खूब उमड़ रहा हो, उमड़ता हुआ जो प्रवाह है उसको औघ कहते हैं। तो वाङ्मय का जो उनका ओघ है, खूब उमड़ता हुआ जो धारा प्रवाह है, अविरल प्रवाह है, उसकी वर्षा के द्वारा तृषा को शमन करते हैं। किसकी तृषा को? कि भक्तानाम। तो वाङ्मयोघ वर्षैः भक्तानाम तर्षम यश शमयति, वाङ्मयोघ की, वाङ्मय के उमड़ते प्रवाह की वर्षा के द्वारा जो भक्तों की तृषा का शमन करते हैं। कैसी तृषा है कि भव मरु मार्ग चंक्रमोत्थम तर्षम शमयति। भव मरु मार्ग, संसार के मरुमार्ग, संसार रूपी मरुस्थल के रास्तों पर चलते चलते, भटकते भटकते जो तृषा उनके भीतर लगी हुई है, उसका शमन जो अभिनवगुप्त रूपी काल मेघ करते हैं। तो तर्षम यश शमयति वाङ्मयोघ वर्षैर्भक्तानां भवमरुमार्ग चंक्रमोत्थम हर्षम वः प्रदिशतु सच्चिदंबरस्थः। तर्षम और हर्षम में अनुप्रास इन्होंने बनाया। आद्य अनुप्रास एक तरह से अंत्य अनुप्रास होता है और एक आद्य अनुप्रास भी हो सकता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है उसकी लय में, प्रहर्षणी वृत्त की लय में विशेष रूप से। तो हर्षम वः प्रदिशतु सच्चिदंबरस्थः, सच्चिद आनंद रूपी चैतन्य के अंबर में जो घुमड़ रहा है ऐसा काल मेघ, वह हर्ष को हमारे लिए प्रदान करे, वह श्रीमान अभिनवगुप्त रूपी काल मेघ। यह सांग रूपक बना। रूपक दो प्रकार का होता है, सांग और निरंग। तो एक प्रधान रूपक हो और बाकी उसके अंग के रूप में अन्य रूपक आए तो सांग रूपक हो जाएगा। तो अभिनवगुप्त काल मेघ है, यह प्रधान रूपक हुआ। अभिनवगुप्त रूपी काल शिव जो है वह ऐसा काल मेघ है जो वर्षा काल में घुमड़ रहा है, यह एक प्रधान रूपक हुआ। और उसके अंग के रूप में आया कि चैतन्य रूपी व्योम में जो घुमड़ रहा है, तो चैतन्य ही व्योम है, यह एक अंग उसका रूपक हुआ। दूसरा अंग रूपक हो जाएगा वाङ्मय
का जो ओघ है वही इस काल मेघ की वर्षा है। यह दूसरा अंग हो जाएगा इस प्रधान रूपक का। और संसार रूपी मरुस्थली, यह तीसरा, संसार के मरुस्थल के मार्गों में भटक भटक कर जो तृषा भक्तों में जाग गई है उसको यह काल मेघ, अभिनव गुप्त रूपी काल मेघ बुझाता है, उस तृषा का शमन करता है। तो इस तरह से प्रधान जो रूपक हुआ वह अभिनव गुप्त रूपी काल मेघ। और वह अभिनव गुप्त रूपी काल मेघ कहाँ घुमड़ रहा है कि चैतन्य के व्योम में घुमड़ रहा है। और वह क्या कर रहा है कि वांग्मय के ओघ की वर्षा के द्वारा भक्तों की तृषा बुझा रहा है। और कैसे भक्तों की, जो कि संसार रूपी मरुस्थल में भटकते भटकते प्यासे हैं। इस तरह से रूपक का यह एक इसमें सुंदर प्रपंच रच दिया है सांग रूपक के द्वारा मधुराज ने। रूपक बहुत सारे इन्होंने इसी प्रकार से सांग रूपक रचे हैं और उसके द्वारा सुंदर काव्य निर्मित किया है। चौथा जो श्लोक है वह भी प्रहर्षिणी में है और उसमें भी इसी प्रकार से सांग रूपक इन्होंने रचा है। संकोचम दलयति रथ सरोरुहाणाम गोभिर्यः सकल दिगंत सर्पिणी भी आलोकम दिशतु दृशामलौकिकम न स श्रीमान अभिनव गुप्तनाथ सूर्य। स श्रीमान अभिनव गुप्तनाथ सूर्य, श्रीमान अभिनव गुप्तनाथ रूपी जो सूर्य है यह एक रूपक हुआ। जो क्या करता है, वह सूर्य की रथ सरोरुहाणाम संकोचम दलयति, पहले चरण में कहा हृदय रूपी सरोवरों के संकोच को जो विदलित करता है, दलित करता है, दूर कर देता है। तो हृदय सरोरुह, कमल, सरोवर नहीं, तो रथ सरोरुह या हृदय रूपी सरोरुह या कमलों के संकोच को, कमल के पटलों का बंद होना ही संकोच है। संकोच शब्द का बहुत सुंदर प्रयोग किया है और उसका खिलना जो है उसका संकोच का विदलित होना है। तो हृदय रूपी कमलों का जो मुरझाना है, संकुचित होना है, शाम को वे इस प्रकार से उनके पटल, उनकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और सूर्य जब उगता है अगले दिन भोर में प्रातः उसकी किरणें जैसे ही उन पर पड़ती हैं तो फिर वे कमल खिल जाते हैं। तो अभिनव गुप्त नाथ गुरु ऐसे सूर्य है जो कि भक्तों के हृदय कमलों के मुरझाने को, संकोच को विदलित कर देते हैं, उनको फिर से खिला देते हैं। ऐसे किसके द्वारा खिलाते हैं कि कोभिर या सकल दिगंत सर्पिणी भी, सारी दिशाओं में जो फैल रही है उनकी वाणी, उनके उपदेश जो दिशा दिशा में प्रसारित हो रहे हैं उन भक्तों के द्वारा, उनके द्वारा वे हृदय कमल के संकोच को विदलित करते हैं, दूर करते हैं। आलोकम दिशतु दृशाम अलौकिकम न, तृतीय चरण में कहा कि ऐसे अभिनव गुप्त नाथ सूर्य हमें आलोक प्रदान करें। सूर्य तो आलोक प्रदान करता ही है, आलोक में भी श्लेष हो जाएगा, संकोच में श्लेष है, कमल का पंखुड़ियों का बंद होना संकोच, और हृदय में जो अज्ञान के कारण संकोच है, जो शिव शास्त्र की प्रक्रिया में कैसे संकोच होता है, संकुचित संकोच प्रसार या अवधारणाएं शिव शास्त्र में आचार्य अभिनव गुप्त ने बताई है कि वो सृष्टि प्रक्रिया में संकोच और प्रसार निरंतर होता रहता है और रथ कमलों का भी संकोच होता है, प्रसार होता है। तो अभिनव गुप्त नाथ रूपी सूर्य हृदय कमलों के संकोच को दूर करते हुए हमें आलोक प्रदान करे। आलोक ज्ञान का आलोक और सूर्य की जो रश्मियां हैं वह उसका आलोक, यह श्लेष यहां भी हो जाएगा। कैसा आलोक है कि अलौकिकम, अलौकिक वह आलोक है, हमारी दृष्टि को, ज्ञान की दृष्टि हमें प्रदान करते हुए वह आलोक दे, ऐसे अभिनव गुप्तनाथ रूपी सूर्य। ये चौथा श्लोक हुआ, यह भी सांग रूपक है क्योंकि अभिनव गुप्त रूपी सूर्य प्रधान रूपक है और हृदय रूपी सरोरुह यह उसका अंग बन करके एक दूसरा अंगभूत रूपक आता है। और आलोक में श्लेष हो जाता है, उसके कारण व्यतिरेक अलंकार ध्वनित होता है कि सूर्य जो आलोक देता है वह तो संसार का सामान्य आलोक है और अभिनव गुप्त नाथ रूपी जो सूर्य आलोक देते हैं वो ज्ञान का आलोक है, तो उससे बड़ा चढ़ा है क्योंकि जो ज्ञान का आलोक होगा वो हृदय कमल को विकसित करेगा, जो सूर्य का आलोक है वह सामान्य जो लौकिक कमल है उसको विकसित करेगा। तो यह दोनों में अंतर है और व्यतिरेक बताया है अभिनव गुप्त नाथ रूपी सूर्य के आलोक, ज्ञान के आलोक का
जो लौकिक सूर्य है उसके आलोक से, इसलिए व्यतिरेक अलंकार ध्वनित हो जाता है। 5वां जो पद्य है प्रहर्षणी में, उसमें भी सांग रूपक है उसी प्रकार से, और कहा है यस्तापम हरति तमांसि च स्वभासा स्वच्छात्मा सकल कला कलाप पूर्ण आनंदम दिशतु दृशा ममंदमंतः स श्रीमान अभिनव गुप्तनाथ चंद्र। यह ऐसे अभिनव गुप्तनाथ रूपी चंद्र, एक पद्य में उनको काल मेघ कहा, वर्षाकालिक मेघ कहा, तीसरे में चौथे में उनको अभिनव गुप्तनाथ रूपी सूर्य कहा, और यहां उनको चंद्रमा कहा है। तो मेघ, सूर्य, चंद्रमा, सारी जो 8 मूर्तियां हैं शिव की, अष्टमूर्ति शिव में ये सब मूर्तियों का वर्णन होता है। जल रूपी मूर्ति है, शिव रूपी मूर्ति, चंद्र रूपी मूर्ति, ये शिव की मूर्तियां हैं। तो अभिनव गुप्त शिव रूप हैं, ये सब उनके लिए रूपक में इसीलिए लाते हैं। तो श्रीमान अभिनव गुप्तनाथ चंद्र, स श्रीमान अभिनव गुप्तनाथ चंद्र, वे ही श्रीमान अभिनव गुप्तनाथ रूपी चंद्र, जो कैसे हैं कि यस तापम हरति तमांसि च, जो ताप को भी हरते हैं। सूर्य से तो ताप हो सकता है, लेकिन चंद्रमा तो ताप संताप का हरण करता है, शीतल होता है। तो जो ताप को दूर करते हैं और तमस को भी दूर करते हैं, अंधकार को भी जो मिटाते हैं, स्वभाषा, अपनी कांति से। यह भाषा, भास, यह भाह, यह भी कश्मीरी शिव दर्शन का शब्द है, ज्ञान का प्रकाश। उसके लिए भाषा जो है सर्वत्र प्रसिद्ध होती है शिव की शक्ति के रूप में, ऐसा वर्णन आता है। तो यहाँ भी श्लेष हो जाता है, चंद्रमा की जो ज्योत्सना है वह भी उसकी भास या भा है, आभा है, और यहाँ जो शक्ति का, ज्ञान का प्रसार है वह भा है, आभा है। स्वच्छात्मा सकल कला कलाप पूर्ण, यह द्वितीय चरण में कहा है। जो स्वच्छात्मा है, तो यह व्यतिरेक भी बताते हैं कि चंद्रमा में कलंक हो सकता है, यह स्वच्छात्मा है। इसका स्वरूप जो है, इसका जो विग्रह है वह पूरी तरह से स्वच्छ है, निर्मल है। और सकल कला कलाप पूर्ण, सारी कलाओं के कलाप से पूर्ण है। चंद्रमा में कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, यह जो अभिनव गुप्तनाथ चंद्र है इसमें सारी कलाएं सदैव उपस्थित रहती है। ऐसा करके सामान्य चंद्रमा से व्यतिरेक भी बताते हैं। आनंदम दिशतु दृशाम अमंदमंतः, वह हमारी दृष्टि को अमंद आनंद प्रदान करे, ऐसा कहा है। तो आनंदम दृशाम अमंदम अंतः दिशतु, यह कहा है। अनुप्रास अलंकार भी वृत्ति अनुप्रास बन जाता है नकार और दकार की आवृत्ति के द्वारा। यह 5 पद्य प्रहर्षणी छंद के पूरे हुए। अब आगे के पद्यों में अभिनव गुप्त की रचनाओं का वर्णन कुछ किया है, सुंदर वर्णन किया है। यह एकमात्र काव्य है इस प्रकार का जिसमें कि अभिनव गुप्त के कर्तृत्व का, उनके ग्रंथों का भी वर्णन है, और दुर्लभ उनके बारे में जानकारियां मिलती है। अन्य स्रोतों से कदाचित यह सब जानकारियां हमको नहीं मिल पाती कि अभिनव गुप्त ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो छठे पद्य में तो यही बताया है, उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। यह कहा है कि वे सुकुमार सुसूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, गुरुओं के गुरु हैं, उत्तम गुरु हैं, और अनेक प्रबंध उन्होंने रचे हैं हम लोगों के उपकार के लिए। इतना ही छठे पद्य में कहा है। वसंत तिलका छंद यहाँ से लिया है उन्होंने। अगले 5 पद्य छठे से 10वें तक वसंत तिलका में है, और अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, यह बताते हैं। अगला जो 7वां है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात, जो दुर्लभ जानकारी अभिनव गुप्त के बारे में है, मथुराज ने दी है। यो मेलने क्वचन देशिक योगिनी नाम अद्य प्रभृत्यखिल एष गुरु क्रमौघः त्वय्येव संक्रमित इत्युपलालितो भूत् तस्मै नमो अभिनव गुप्त गुरुत्तमाय। क्वचन देशिक योगिनी नाम मेलने, यह जो अभिनव गुप्त कभी देशिक योगिनियों के मेलन में, मेलक, मेला, मेलन, जमावड़ा, संसद, कॉन्फ्रेंस, इस तरह के अर्थ में आता है। अभिनव गुप्त ने भी मेलन का वर्णन किया है तंत्रालोक में, मेलक भी कहा है उसको। तो योगिनियों के मेलक, जमावड़े, कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी कश्मीर में, और स्त्रियां योगिनियां हुआ करती थीं। सिद्ध और योगिनियों का वर्णन पिछले उसमें आया है, ध्यान श्लोकों में भी।
तो योगिनियाँ और सिद्ध उनको घेरे हुए हैं। ये अभिनवगुप्त के ध्यान श्लोक में जो उनके विग्रह का ध्यान बताते हैं उसमें बता चुके हैं। तो योगिनियाँ तो उनके आसपास बनी रहती हैं, क्योंकि उनको वो अपना परम गुरु मान चुकी हैं। स्वयं योगिनियाँ हैं, लेकिन उनको एक गुरु की आवश्यकता होती है कि हमारी जो सारी गुरु परंपरा है वो किस में अब आएगी। तो हमारा परम गुरु अब इस युग में कौन होगा? पिछले युगों में तो हमारे गुरु होते रहे, उनकी सारी परंपरा हमारे पास है। तो कश्मीर देश उस समय ऐसा देश था कि इसमें ये सारी शिवशास्त्र के गुरुओं की परंपरा, आगम के गुरुओं की परंपरा, तंत्र की परंपरा बहुत साक्षात संप्रदाय से चली आ रही थी। और स्त्रियों का तो उसमें बहुत महत्व माना जाता है भैरवी के रूप में, और वो आवश्यक होती है उनकी उपस्थिति। तो योगिनियाँ भ्रमण करती रहती हैं सारे देश में निरंतर। वो कभी कभी मिलती हैं, वर्ष में एक बार मिलती हैं, उनका जमावड़ा होता है, उनकी संसद होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो कुछ घोषणाएं भी करती हैं। तो ये परंपरा थी। अभिनवगुप्त ने वर्णन किया है कि योगिनी मेलक होते हैं, उन्होंने भी देखे थे, तंत्रालोक में उनका वर्णन किया है, लेकिन वहाँ अपने सिद्धांत के दृष्टांत के लिए उदाहरण देते हैं, साक्षात वर्णन नहीं करते हैं। यहाँ तो साक्षात वर्णन मधुराज ने किया है। और कांतिचंद्र पांडे जी का, आचार्य कांतिचंद्र पांडे का कहना है कि यह योगिनी मेलक मधुराज ने साक्षात प्रत्यक्ष देखा था कोई, जिसमें यह घटना हुई थी। तो क्या हुआ उस योगिनी मेलक में कि देशिक योगिनी नाम जो उस देश की योगिनियाँ थी, और देशिक गुरु के लिए आता ही है, जो गुरु हुआ करती थी ऐसी योगिनियाँ अपने मेलक में, मेलन में उन्होंने क्या किया कि अद्य प्रवृत्त्यखिल एष गुरु क्रमोघ त्वय्येव संक्रमितः। उन्होंने ये कहा कि आज से, अद्य प्रवृत्ति एष गुरु क्रमोघ, ये सारा हमारा गुरु क्रमोघ, यह सारा हमारा गुरु संप्रदाय, गुरु परंपरा। ओघ कहा है कि प्रवाह, उसका सतत प्रवाह चला आ रहा है, कहीं टूटा ही नहीं है। कि शिव शास्त्र में जिस प्रकार से वसुगुप्त हुए, सोमानंद हुए, और फिर उनकी परंपरा में उत्पल गुप्त हुए, फिर लक्ष्मण गुप्त हुए जो कि अभिनवगुप्त के गुरु हैं, उनका जिस प्रकार से सतत प्रवाह चला आ रहा है अभिनवगुप्त में। अभिनवगुप्त के बाद क्षेमराज और उनके शिष्यों से लगाकर, भास्कर से लगा करके फिर 20वीं शताब्दी में लक्ष्मण गुप्त तक वो भी अविच्छिन्न चला आ रहा है। तो योगिनियों के भी वो गुरु परंपरा उनकी थी, उसका उनको पूरा सकल बोध उनको है कि हमारे सबसे आद्य गुरु कौन हुए, दुर्वासा, फिर उनकी परंपरा इस प्रकार से चली। तो वो सारा जो गुरु क्रमोघ है, गुरु परंपरा का जो प्रवाह निरंतर हम तक चला आया है 10वीं शताब्दी में, 1000 साल पहले, वो कहती है उस मेलक में कि त्वय्येव संक्रमिता है, वो तुझ में संक्रमित हो गया है हे बच्चा, हे अभिनवगुप्त, वो आज से तुझ में प्रतिष्ठित हो गया। हम लोगों ने तुझको देखा तो मान लिया कि वो सारी गुरु परंपरा अब इस बच्चे में आ गई। ऐसा अनुमान होता है कि अभिनवगुप्त बालक हैं उस समय, और उनको देख करके ही उन्होंने घोषित कर दिया कि बस ये बालक है। जिस प्रकार से तिब्बत की परंपरा में दलाई लामा को पहचाना जाता है कि वो बच्चा है, उसमें लामा की परंपरा संक्रमित हुई है और वो अब अगला दलाई लामा बनेगा। तो ये परंपरा वहाँ भी कुछ रही होगी। तो उस बालक को देख करके जिद्दू कृष्णमूर्ति जब 5-1 साल के थे तो उनको देख करके भी कहा इन्होंने, एनी बेसेंट और मैडम ब्लाट्स की जो कुछ थी, उन्होंने कि ये हमारा परम गुरु होगा, ये पूरे हमारे ये बड़े आर्डर का सबसे बड़ा मास्टर होगा, ऐसा कह दिया था। अपने जिद्दू कृष्णमूर्ति ने तो बाद में सबको तोड़ दिया कि सारा आर्डर में तोड़ता हूँ, उससे मैं मुक्त होता हूँ। वो लोग बहुत ही खिन्न हो गए थे कि क्या कर दिया इसने। तो वो एक अलग कथा है। तो ये किसी बालक को देख करके जो स्वयं साधक योगी है उनको लग सकता है कि हमारी गुरु परंपरा अब इसमें आ गई और ये फिर परम गुरु हमारा होगा। तो योगिनियों ने उनको देखते ही घोषित किया कि आज से यह हमारा गुरु क्रमोघ, हमारी सारी गुरु परंपरा अब तुझ में संक्रांत हो गई है बच्चा। ऐसा अभिनवगुप्त बालक रहे होंगे, ऐसा अनुमान इसलिए होता है कि उपलालित कहा है, उन्होंने बहुत लाड़ उनको किया, घोषणा कर दी। और योगिनियों ने, जो कि माता की तरह थी, उनको उपलालन उनका किया, बहुत स्नेह से, प्रेम से उनको लाड़ दुलार दिया। तो यह ऐसा इस श्लोक से अनुमान होता है।
जहाँ तक मैं समझ पाया। तो ये बहुत पहले की कोई घटना है और मद्राज योगी आ गए थे। जब वो आए तो काफ़ी मैच्योर प्रौढ़ अवस्था में रहे होंगे और उन्होंने ये घटना देखी होगी, ऐसा अनुमान होता है और उसका भी जिक्र कर रहे हैं। पर्यंत संपद उपपादन कल्पवल्ली पंचाशिका परम कारुणिके नयेन प्रोक्ता निजाद्वय नये जनताम नियोक्तुम तस्मै नमो अभिनव गुप्त गुरु उत्तमाय। इसमें अभिनवगुप्त के ग्रंथों की चर्चा करते हैं। तो पंचाशिका का प्रणयन उन्होंने किया। पंचाशिका अभिनवगुप्त ने लिखी थी और पी राघवन जिन्होंने इस गुरुनाथ परामर्श का संपादन किया, मद्रास ओरिएंटल जर्नल के पहले अंक में वो छपा था। बाद में अभिनवगुप्त पर उनकी एक किताब है वी राघवन साहब की, उसके परिशिष्ट में भी यह स्तोत्र उन्होंने छापा, वहीं यह मिलता है और अच्छा संपादन उन्होंने किया है। फुटनोट्स उन्होंने दिए हैं उसमें, पाठांतर जहां उनको लगा दिया है। और फुटनोट में उन्होंने लिखा है कि ये जो ग्रंथ है, व्याख्या उन्होंने स्वयं नहीं की है लेकिन पाद टिप्पणियाँ कहीं कहीं दी हैं, अच्छी दी हैं। तो पंचाशिका उन परम कारुणिक अभिनवगुप्त गुरुत्तम ने लिखी, उसकी रचना उन्होंने की, ऐसा इसमें कहा है 8वें वसंत ऋतु का छंद के द्वारा 8वें श्लोक में। तो राघवन साहब का कहना है कि पर्यंत पंचाशिका यह काव्य एक मिलता है अभिनवगुप्त का, उसकी चर्चा बहुत कम होती है, वह बहुत अज्ञात प्राय है उनका काव्य और सुंदर काव्य है, दर्शन के गुण तत्व से प्रतिपादित हैं। एक बोध पंचाशिका भी अभिनवगुप्त का ग्रंथ है। मुझे लगता है कि बोध पंचाशिका से आशय होना चाहिए, क्योंकि अपने शिष्यों पर अनुग्रह के लिए सारे शैव दर्शन को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत करते हुए अभिनवगुप्त ने बोध पंचाशिका ग्रंथ का प्रणयन किया था। एक जिस्ट बहुत सरल रूप में सारे अपने सिद्धांतों का। तंत्रालोक तो कदाचित शैव शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है, महाग्रंथ है, इतना विशालकाय ग्रंथ है। फिर उसी को शिष्यों ने कहा कि इतना विशालकाय यह है और कई जगह इतना दुरूह है, तो इसको थोड़ा संक्षेप में कर दीजिए। तो तंत्रसार उन्होंने सरल रूप में उसका संक्षेप किया और ऐसे ही शिष्यों के अनुरोध पर उन्होंने बोध पंचाशिका 50 श्लोक उन्होंने लिख दिए शिव दर्शन का सारा सहज सरल रूप में सार बताने के लिए। तो चूंकि परम कारुणिक कह रहे हैं कि ये न परम कारुणिक ये न पंचाशिका प्रोक्ता कह दी उन्होंने, वो श्लोक उन्होंने बोल डाले, शायद कलम उठा करके लेखनी उठा करके नहीं लिखे थे। उनके शिष्यों ने कहा कि अब बोल दीजिए, और श्लोकों में बोलना है तो श्लोकों में बोल देंगे, मौलिक श्लोक तुरंत रचते हुए बोल देंगे। तो ये बोध पंचाशिका करुणावश उन्होंने लिख दी, ऐसा चूंकि कह रहे हैं इसलिए बोध पंचाशिका से आशय होना चाहिए। पर्यंत पंचाशिका अपेक्षाकृत दुरूह ग्रंथ है तो उससे आशय नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मुद्राज कहते हैं कि अद्वय नय में सामान्य जनों को लगाने के लिए, सामान्य जन भी समझ जाएं शैवाद्वैत का दर्शन क्या है, इसके लिए परम कारुणिक अभिनवगुप्त ने यह पंचाशिका लिखी। तो बोध पंचाशिका से कदाचित आशय है। और यह बोध पंचाशिका या पंचाशिका क्या है कि पर्यंत संपद उपपादन कल्पवल्ली, जो कल्पलता की तरह है, सारे के सारे शैव दर्शन को समझने की इच्छाएं इससे संपूर्ण रूप में पर्यंत संपत्ति प्राप्त होती है, संपूर्ण रूप में पूरी हो जाती है। 9वां जो श्लोक है इसका वसंत तिलका वृत्त में, 9वां और 10वां, इनमें भी अभिनवगुप्त के ग्रंथों की चर्चा की है और एक ग्रंथ उनका विलुप्त हो गया। कदाचित मधुराज योगी के इसी स्रोत से हम जानते हैं कि अभिनवगुप्त ने यह भी एक ग्रंथ लिखा था, एक दुर्लभ विधा पर, वाद शास्त्र पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। वाद शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसकी परंपरा संस्कृत में ही विकसित हुई, अन्य किसी भाषा में वाद शास्त्र पर कुछ लिखा गया वो ऐसा मुझे नहीं लगता। चाहे भारत की भाषाएं हों, चाहे संसार की दूसरी भाषाएं हों, कुछ ग्रंथ मिलते हैं छोटे छोटे रेटोरिक्स नाम से ग्रीक परंपरा में, कि जो बहस का शास्त्र, कन्वर्सेशन का शास्त्र, बाद में सभी आ जाते हैं। विवाद, बहस, बातचीत, कथा, संभाषण, प्रतिपादन की सारी शैलियाँ, ये कैसे, व्याख्या की पद्धतियाँ, ये सब क्या हैं, वो बहस की जाए तो कैसे की जाए प्रतिपक्षी का खंडन करने के लिए, इसका जो सारा शास्त्र है वाद शास्त्र है। न्याय दर्शन के अंतर्गत भी इसको मान लिया जाता है, स्वतंत्र भी इसके ग्रंथ वादन न्याय आदि, धर्मकीर्ति ने वादन न्याय लिखा है,
असंग ने जो बौद्ध दार्शनिक थे उन्होंने भी ग्रंथ लिखा था। शंकर मिश्र ने 15वीं शताब्दी में वादी रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। तो संस्कृत ही कदाचित एक ऐसी भाषा है जिसमें कि डिबेट पर डिबेट हुआ कि डिबेट कैसे करना चाहिए, वाद कैसे करना चाहिए। और वाद का अर्थ केवल बहस नहीं है, कन्वर्सेशन कैसे करना चाहिए, शास्त्र चर्चा कैसे करनी चाहिए, इस पर ये सारा शास्त्र है। इस पर स्वतंत्र रूप से ग्रंथ लिखे गए संस्कृत में, और इस पर बहुत 2000 साल तक इस पर चर्चा होती रही हमारी परंपरा में। 20वीं शताब्दी तक भी राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने वाद विचार पद्धति ग्रंथ लिखा। तो यह ऐसी संस्कृत में परंपरा है। अभिनवगुप्त ने कथामुख महातिलक नाम से ग्रंथ लिखा था। कथामुख तिलक भी नाम मिलता है। यह मद्राज योगी से हमको ज्ञात होता है। कथा का अर्थ कहानी से नहीं है। कथा के ही वाद, जल्प और वितंडा, ये 3 प्रकार न्याय दर्शन में बताए गए। कथा मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत। तो वाद उसमें हो सकता है शास्त्र चर्चा के रूप में, जल्प हो सकता है प्रतिपक्षी को विजय प्राप्त करने के लिए बहस के रूप में, और वितंडा भी हो सकती है कि परपक्ष खंडन केवल किया जाए। तो इस तरह से कथामुख महातिलक या कथामुख तिलक की रचना कथा के सारे भेदों को बताते हुए, तो उसमें केवल वाद का ही स्वरूप नहीं बल्कि कथा के जितने प्रकार हो सकते हैं, संभाषण है, चर्चा है, शास्त्र चर्चा है, वो कैसे होगी ये। तो यह कथामुख तिलक, इसमें न्यायोक्त षोडश पदार्थ निरूपित किए अभिनवगुप्त ने। यह मद्राज योगी के सामने ग्रंथ था तो वो जानते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने बताया है। तो न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय इत्यादि, वह उसी में कथा, उसी में वाद भी आता है। जल्प, वितंडा, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये सब उसमें आते हैं। तो ये 16 पदार्थों का निरूपण करते हुए संपूर्ण वाद शास्त्र का उन्होंने प्रणयन किया। वादिनाम विरचयत विजयाय वादे, वाद में अपने प्रतिवादी को कैसे जीतना है इसका पथ प्रदर्शित करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त ने यह कथामुख महातिलक नाम का ग्रंथ लिखा। ये 9वें श्लोक में वसंत तिलका छंद के द्वारा बताया है। 10वें श्लोक में उन्होंने बताया कि षट्त्रिंश धान्यकमितम भरतोक्त नाट्य वेदम रसैरुपचितम नवभिर्विवृण्वन यो भारतीम अभिनवाम रचयांचकार। मधुराज योगी को मालूम था कि अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती नाम से नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है, और उस नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। 36 अध्यायों से युक्त भरतोक्त नाट्य वेद, भरत मुनि का जो नाट्य वेद है, उसको रसई उपचितम नवभिर्विवृण्वन, उसको नव रसों से उपचित करके उसकी व्याख्या करते हुए, यदि उसमें 8 रसों का प्रतिपादन है तो नवम रस शांत रस उसमें प्रकरण जोड़ते हुए उसकी व्याख्या करते हुए अभिनवाम भारतीम, अभिनव भारती नामक अपनी व्याख्या को जिन्होंने उस पर रचा, ऐसे अभिनव गुरु तमाय तस्मै नमः, ऐसे उत्तम गुरु, गुरुओं में उत्तम गुरु अभिनवगुप्त को मैं नमन करता हूँ। षट्त्रिंश धान्यकमितम भरतोक्त नाट्य वेदम रसैरुपचितम नवभिर्विवृण्वन यो भारतीम अभिनवाम रचयांचकार तस्मै नमोभिनवगुप्त गुरुत्तमाय। यह 6 से 10वें श्लोकों में वसंत तिल का छंद है। 11वें से 17वें श्लोकों में 7 छंदों में आर्या छंद है। और अब थोड़े संक्षेप में इनका वाचन करेंगे, जहाँ कोई विशेष बात होगी तो उस पर चर्चा करेंगे। अभिनव गुरु सारस्वत परमरसास्वाद मोदमानानाम अमृतमपि दत्तम अमरैररुचिकृत अस्माकमारनालमिव। इसमें सुंदर उपमा का प्रयोग किया है। अभिनव गुरु के सारस्वत परम रसास्वाद के आमोद से मोदित होते हुए हम लोगों के लिए, उनके शिष्यों के लिए अमृत भी अरुचिकर हो गया है। चाहे देवता आकर के कहें कि अमृत ले लो हमसे, तो उसको भी हम मना कर देंगे। ऐसा उनकी व्याख्या का जो आनंद है, सारस्वत रस का जो आनंद है, उसके सामने अमृत का भी आनंद या रस कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यतिरेक अलंकार भी प्रयोग है और उपमा का भी प्रयोग किया है कि वो अमृत भी हमारे लिए आरनाल की तरह अरुचिकृत है। तो आरनाल जो है बासी भात से बनाया हुआ पेय होता है, या कुछ प्रांतों में इसका बहुत प्रचलन है। चावल को, बासी चावल को भिगो करके और रखते हैं कुछ घंटे, और फिर उसको बाद में उसका पानी पीते हैं।
उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, तो वह आनंद देता है थोड़ा। यह तो शिवरस, शिवकरक, शिवक रस की चर्चा इसमें पहले भी आ चुकी है ध्यान श्लोकों में। तो भैरव तंत्र साधना में भी इस प्रकार के पेय का पान किया जाता है। लेकिन मधुराज योगी कहते हैं कि वो आरनाल जो कांजी इसको बताया है वी राघवन साहब ने, तो कांजी या आरनाल ये जो भी पेय बासी भात का बनाया जाता है वह जैसे हमारे लिए, जैसे लोगों के लिए अरुचिकर है, क्योंकि मधुराज योगी को तो पसंद नहीं था, वो कर्नाटक से आए थे, वहाँ तो उसकी परंपरा नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि वह जैसे हम जैसे लोगों के लिए अरुचिकर है, वैसे ही अमृत भी अभिनवगुप्त की व्याख्यामृत के सामने, उनके सारस्वत परम रसास्वाद के आमोद के सामने वह भी अरुचिकर है, यह कहते हैं। उसी तरह से व्यतिरेक अलंकार का ही प्रयोग 12वें छंद में भी आर्या में फिर से किया है। अभिनव गुरु सारस्वत परिमल बहुलादिवासिते जगति संक्रंदनोपि निंदति नंदन हरिचंदनामोदम। अभिनव गुरु सारस्वत परिमल बहुलादिवासिते जगति। अभिनव गुरु के सारस्वत परिमल से अत्यधिक प्रगाढ़ रूप से अधिवासित जगत इस प्रकार से हो गया है कि संक्रंदन इंद्र निंदा करता है नंदन वन के हरिचंदन की खुशबुओं की, आमोदों की। इसमें संक्रंदन निंदति नंदन हरिचंदनामोदम, इसके द्वारा प्रत्यनुप्रास बहुत अच्छा साधा गया है नकार दकार की आवृत्ति के द्वारा, और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया ही गया है। तो यह पूरा जगत अभिनवगुप्त गुरु के सारस्वत परिमल से, सौरभ से, सुगंध से सुवासित हो गया है। उसके समक्ष नंदन वन के हरिचंदन चंदन वृक्षों का जो आमोद सुगंध है वह कुछ भी नहीं है। इंद्र ही निंदा करने लग गए कि हमारे यहाँ के नंदन वन के हरिचंदन वृक्षों का जो सुगंध है वह तो फीका पड़ गया है, ऐसा कहते हैं व्यंग्य करते हुए। अगले श्लोक में आर्या छंद में ही कहते हैं, अभिनव गुरु सारस्वत चंद्रातप चर्चिते जगति कथमिव तमक कथा वा ताप कथा वा प्रगल्भते स्थातुम। अभिनव गुरु के सारस्वत चंद्र के ज्योत्सना से चर्चित हुए इस संसार में तमक कथा, अंधकार की कहानी कैसे बची रहेगी, अंधकार की चर्चा ही कैसे बची रहेगी। ताप कथा वा प्रगल्भते स्थातुम, या ताप की कथा, ताप की चर्चा भी कैसे प्रगल्भ हो पाएगी, कैसे अपनी शोखी जाहिर कर पाएगी, इस संसार में टिक भी कैसे पाएगी, ऐसा कहते हैं। सुंदर भाषा का प्रयोग है। कथमिव तमक कथा वा ताप कथा वा प्रगल्भते स्थातुम। तमक कथा या ताप की कथा कैसे प्रगल्भित हो सकती है, प्रगल्भ बना सकती है अपने आप को, उसकी तो सारी शोखी ही, प्रगल्भता ही खत्म हो जाएगी। अभिनवगुप्त गुरु रूपी सारस्वत चंद्र की ज्योत्सना जैसे जैसे बिछल रही है, पड़ रही है संसार में, उससे चर्चित हो गया है। अभिनवगुप्त रूपी चंद्र की चांदनी जब बिछ रही है तो कैसे इस धरती पर तमक कथा, अंधेरे की, अज्ञान के अंधेरे की कथा, किस्सा या चर्चा या ताप की कथा ठहर सकती है, टिक सकती है, यह कहा है। एक दो श्लोक और कर लेते हैं और संभव होगा तो आगे कभी कुछ अत्यंत ही सुंदर रमणीय मनोहर पद्य इसमें और हैं। 50 श्लोक हैं, सारे का वाचन संभव नहीं लग रहा है। 14वें श्लोक में आर्या छंद में ही कहते हैं, अभिनव गुरु सारस्वत रस वेदित हृदय धात्रीणाम प्रसमर षोडश वर्णक सौवर्णमयम प्रकाशते विश्वम। अभिनव गुरु सारस्वत रस वेदित हृदय धात्रीणाम, इसमें तंत्र की प्रक्रिया आ गई है, गूढ़ प्रक्रिया, जो रस रसायन की जो प्रक्रिया है। वेद शब्द का प्रयोग किया है, धात्री शब्द का प्रयोग किया है, रस शब्द का प्रयोग किया है। ये सब रसायन शास्त्र के, जो प्राचीन रसायन शास्त्र है उसकी शब्दावली है। तो रस का वेद करते थे, पारद का वेद करते थे, और उससे हृदय धात्री में प्रसारित होता है वह रस, ऐसी प्रक्रिया थी। तो अभिनवगुप्त रूपी गुरु के सारस्वत रस के वेद से हृदय धात्रियों में जो रस, पारद रस, ज्ञान का पारद रस प्रसरित हो गया है,
वह षोडश वर्णक सौवर्णमयम विश्वम प्रकाशते, वह प्रकाशित कर रहा है षोडश वर्णक सौवर्णमय विश्व को। भारत से तो रसायन की प्रक्रिया के द्वारा सोना होना बना लेते थे, उसी का रूपक साधते हुए बांधते हुए मधुराज योगी कहते हैं कि यह जो हृदय की धात्रियों को वेद करके, सरस्वत रस के वेद से हृदय की धात्रियों में प्रसार करते हुए अभिनवगुप्त का जो सारस्वत रस हमारे भीतर व्याप्त हो रहा है, वह षोडश वर्णक सुवर्णमय विश्व को प्रकाशित करता है। वह सामान्य सोना नहीं है, वह षोडश वर्णमय मातृका के स्वर्ण को प्रकाशित करता है। मातृकाओं का उपदेश दिया जाता है और षोडश मातृकाएं बताई गई तंत्र शास्त्र में। जो वर्ण है वही मातृकाएं बन जाते हैं और उनमें मंत्र बन जाता है, वो देवता स्वरूप हो जाते हैं। उसका गूढ़ स्वरूप अभिनवगुप्त ने ही बताया है, इसलिए उन्हीं के लिए कहा है कि जिस प्रकार से रस रसायन तंत्र शास्त्र में पारद का वेद करके स्वर्ण बनाया जाता है, उसी प्रकार से अभिनवगुप्त गुरु का जो सारस्वत रस का वेद है, वह षोडश वर्ण मातृका के स्वर्ण को हमारे भीतर आलोकित करता है, उससे सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। 15वां श्लोक और कर लेते हैं। और अभिनव गुरु सारस्वत मार्तांड मरीचि परिचयो निद्रे रत्पुंडरीक कुहरे निवसति नेमे न मोक्ष लक्ष्मीर्न। रत्पुंडरीक कुहरे आर्या में यति इस प्रकार होगी। अभिनव गुरु सारस्वत मार्तांड मरीचि परिचयो निद्रे रत्पुंडरीक कुहरे निवसति नेमे न मोक्ष लक्ष्मीर्न। तो अभिनवगुप्त गुरु के सारस्वत रूपी मार्तंड या सूर्य की मरीचियों या किरणों से आलोकित उन्निद्र हुआ, खिल गया जो हृदय रूपी पुंडरीक का कुहर है। पुंडरीक कमल को कहते हैं, कमल के भीतर जो कुहर है और रथ पुंडरीक के भीतर जो कुहर है, उसमें हमारी मोक्ष की लक्ष्मी निवास करती है। सुंदर रूपक बनाया गया है। रथ पुंडरीक अंगी रूपक है, वो मोक्ष लक्ष्मी उसका अंग बन करके आया है। तो पुंडरीक में, कमल में लक्ष्मी निवास करती है और अभिनवगुप्त रूपी गुरु के सारस्वत मार्तंड की मरीचियों से जो खिल गया है रथ पुंडरीक, या वही रूपक है कि अभिनवगुप्त ज्ञान के सूर्य हैं और उनकी जो मरीचियां हैं हृदय के पुंडरीक को खिलाती हैं, लेकिन उसको खिलने में जो लक्ष्मी उस पुंडरीक में है वह मोक्ष की लक्ष्मी है। यह कहते हैं कमल में लक्ष्मी का निवास होता है। तो इस प्रकार से 3 इसमें रूपक उन्होंने बांधे। एक अंगी रूपक है अभिनवगुप्त गुरु सारस्वत मार्तंड, उसका अंग बन करके रथ पुंडरीक, यह आया हृदय रूपी कमल और मोक्ष रूपी लक्ष्मी। यह सांग रूपक का निर्वाह इस प्रकार से मधुराज ने इसमें किया। यहीं तक मधुराज योगी प्रणीत गुरुनाथ परामर्श का विवेचन आज रोकते हैं, समाप्त करते हैं। अवसर हुआ तो फिर कभी इसके शेष पद्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।